हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हम आप लोगों के सामने ऑनलाइन वीडियो अपलोड करने हेतु वीडियो बनाने के लिए आया हूं और मैं अपने चैनल पर सभी सदस्यों या मेरे वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, कल तक जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे उनसे आगे का वीडियो आज हम लोग देखेंगे और आगे की पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। कल आपने देखा था जो हम लोग अपना जो सिलेबस बुक था क्लास 12th का, जिसका नाम रेनबो पार्ट 2 है, वह 2 सेक्शन में जो बटा हुआ था, हम लोग उनके दूसरा सेक्शन पोएट्री सेक्शन का 10वां टॉपिक माय ग्रैंड मदर हाउस का बायोग्राफी, जिसे अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएम के नाम से जाना जाता है, उनको एक लाइन बाय लाइन करके हम लोग पढ़ाई किए थे। आज इससे आगे हम लोग पोयम के प्रत्येक लाइनों का डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कल की भांति आप लोग पूरे ध्यान पूर्वक मेरे द्वारा बताए गए बातों को सुनेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आइए, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का पहला पंक्ति है, देयर इज ए हाउस नॉट फार अवे Where once I received love। मैं इसका डिस्कशन करने से पूर्व आपको थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बता रहा हूं। यह कविता एक दादी मां के घर पर आधारित है। हमारी कवित्री कमला दास की जो दादी का घर है, जहां पूर्व में वो रहा करती थी, उनका जिक्र किया गया है। यह घर अभी रह रही वास्तविक घर से काफी दूर होता है। जब इनकी दादी मां जीवित थी तो उन्हीं घर पर इन्हें काफी प्रेम प्राप्त हुआ था, काफी लगाव उस घर से हो गया था। अपने जीवन में बहुत सारी यादें को उस जगह से अर्जित की हुई है। उन्हीं का विवरण जो है इस चैप्टर में कवित्री कर रही है। देखते हैं आगे अब लाइन में क्या कहा जा रहा है। तो देयर इज अ हाउस, आप लोग जानते होंगे ये देयर शब्द जो है अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसे इंट्रोडक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोडक्टरी शब्द, जिसको हिंदी में प्रावेशिक कहा जाता है, और जो किसी भी वाक्य के प्रारंभ में आता है जब मुख्य रूप से उसका सब्जेक्ट क्या होता है, कौन होता है, यानी कर्ता जो है नहीं होता है, तो उन्हें दर्शाने हेतु इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो इन शब्द का प्रयोग किया गया है वह डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया है। डिमॉन्स्ट्रेट करने का अर्थ हो गया संकेत करने हेतु, दर्शाने हेतु, इंगित करने हेतु, डिमॉन्स्ट्रेट के लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहा जा रहा है देयर इज ए हाउस, यानी एक घर है, नॉट फार अवे, यानी नौ शब्द के बारे में जानते होंगे, कई बार जिक्र हुआ है। नौ मतलब होता है अब भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रयोग हुआ है अब के सेंस में, यानी यह घर जो है अब वर्तमान घर से क्या है, फार अवे है। फार अवे मतलब होता है दूर, बहुत दूर। वर्तमान घर से यह घर, कौन घर, दादी मां का घर बहुत दूर है। Where once I received love, जहां मैंने प्रेम अर्जित की थी, जहां मैंने
प्रेम पाई थी। स्पीकर यानी कमला दास कह रही है जो एक घर है जो अब काफी दूर है और उस घर में मैंने क्या किया है, प्रेम प्राप्त की है, यानी कर चुकी है, पहले की बात बता रही है। That woman died, that woman died, यहां ये that का प्रयोग जो है यहां पर भी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हुआ है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। कह रहा है that woman died, यानी वह औरत मर गई, वह औरत मर गई। कौन औरत के बारे में कहा जा रहा है? तो दादी माँ का घर हो रहा है, तो दादी माँ के घर में दादी माँ का मेनली चर्चा किया जा रहा है, यानी कमला दास की जो दादी माँ है वह अब मर गई है, वह मरी हुई है। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, विथड्रॉ ये शब्द आप लोग एटीएम के दौरान भी यूज करते हैं। विथड्रॉल जो हम लोग कुछ निकालते हैं, यहां देखे होंगे साइलेंस, जब कभी शोरगुल होता है दूसरों को शांत करने हेतु तो ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर साइलेंस मीन्स सन्नाटा होता है। यहां पर सन्नाटा के सेंस में इन्हें प्रयोग किया गया है। तो कहा जा रहा है द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, यानी घर जो है वह सन्नाटे में बदल गया। सन्नाटे में बदल गया मतलब घरों में सन्नाटा छा गया। जब दादी माँ उस घर में रहती थी तो उनके साथ साथ कमला दास भी वहां रहती थी। जब दादी माँ की मृत्यु हो गई तो कमला दास भी वह घर को छोड़कर चली गई, जिनके कारण से वह घर सन्नाटा बन गया और उस घर में सन्नाटा जो है छा गई। Snakes moved among books, आप लोग जानते होंगे among का प्रयोग हम प्रीपोजिशन में बताए भी हैं। among और between ये दो वर्ड जो होता है जनरली सामान्य रूप से के बीच के अर्थ में आता है। के बीच के अर्थ में इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये के बीच दोनों वर्ड का एक ही अंग्रेजी है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। जब दो व्यक्ति दो वस्तु का बात किया जाता है के बीच के अर्थ में, तब प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक व्यक्ति वस्तु अन्य कोई भी चीजों के बीच दर्शाना हो तो उनके लिए among शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है snakes moved among books, यानी एक से अधिक किताबें हैं वहां, उन किताबों के बीच जो है सांप विचरने लगा, सांप घूमने लगा। I was then too young, यानी उस समय मैं काफी क्या थी, यंग थी। यंग मतलब युवा, लेकिन यहाँ यंग मतलब जो है छोटा का सेंस देगा, क्योंकि कमला दास जो है उस वक्त काफी छोटी थी जिस वक्त इनकी दादी माँ की मृत्यु हुई। तो यंग जो है यहाँ पर किस लिए आया है, तो छोटी के लिए आया है। तो कमला दास कह रही है मैं उस वक्त जो है काफी छोटी थी, टू रीड, किसके लिए, पढ़ने हेतु, रीड, यानी उन किताबों के बीच में जो सर्प विचरण करने लगा था, और कमला दास उस वक्त काफी छोटी थी, इसलिए उन किताबों को पढ़ने के लिए। कहने का अर्थ है जो वह उतनी बड़ी नहीं थी जो वह किताबों को पढ़ सके, अपने साथ लेकर जा सके, उनके लेवल से, उनके आयु से वह किताब क्या था, हाई लेवल का था, उनके आयु से बड़ी किताबें थी, बड़ी इन द सेंस लेवल में। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कह रहा है मैं वहां कितनी बार जाने को सोचती हूं, यानी कमला दास कहती है जो उस घर पर ये जाने के लिए बहुत बार सोची, प्रायः हमेशा सोचा करती थी, प्रायः सोचा करती थी
जो मैं उस घर पर जाऊं। और क्यों जाऊं? क्योंकि वहां से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। हम सभी व्यक्तियों का जो किसी वस्तु से, किसी स्थान से, पार्टिकुलर किसी वस्तु से यदि लगाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस जगह पर, उस वस्तु से, उस व्यक्ति को बार बार देखने की चाहत दिल में जगती है। वहां की यादें बार बार आती है जो हम लोगों को अपने ओर खींचती है। तो वही बात कह रही है कि एसपी का यानी कमला दास, जो मैं वहां जाने को प्रायः सोचती थी, टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। अब देखिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, पीर। पीर मतलब होता है झांकना। पीर मतलब होता है झांकना। ब्लाइंड मतलब अंधी या अंधा भी कह सकते हैं आप इसको। आईज, आईज मतलब आंखें। अब देखिए खिड़की की अंधी आंखों का चर्चा है। डेट मीन्स है खिड़की तो कोई सजीव प्राणी है नहीं जो वो अंधी हो सकती है। जनरली होता क्या है, जब कोई घर काफी लंबे समय से बंद पड़ी होती है तो उन छोटे छोटे छिद्र जो उनमें होते हैं वह धूलकण के कारण से छिद्र भर जाती है, ढक जाती है। और ढकने के कारण से उनको अंधा का सेंस दे दिया गया है, उन्हें ना दिखने का सेंस दे दिया गया है। तो कमला दास जो वहां पर प्रायः जाने को जो सोचती है वह इसलिए सोचती है जो वह खिड़कियां की जो अंधी आंखें हैं, यानी भर जो चुकी है डस्ट के कारण, धूलकण के कारण से जो भर चुकी है वह खिड़कियां, उनके छिद्र से वह घर के अंदर की दृश्य को झांकना चाहती है, घर के अंदर की वातावरण को अनुभव करना चाहती है। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर कह रहा है, और झांकेगी जो तो वह फ्रोजन एयर को सुनना भी चाहती है, अनुभव करना चाहती है। घर सन्नाटे के कारण से, घर में किसी व्यक्ति के ना होने के कारण से घर जो सन्नाटे में चली गई है, घर में जो वह हवा जो बंद पड़ी हुई है, ना बाहर से जनरली हवा आती है क्योंकि उनकी सारी छिद्रें डस्ट के कारण से भर गई है, और वह घर में जो हवा है वह फ्रीज हो जाती है, एक तरह से जमने जैसा प्रतीत होने लगता है। तो वह जो जमी हुई हवाएं हैं, बहुत दिनों से जो व्याप्त हवाएं हैं, उनको वह क्या करना चाहती है? सुनना चाहती है। सुनना, अनुभव करना, फील करना। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पीक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट कह रहा है। और वह काफी हताश है। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है हताश, या उसको आप निराश भी कह सकते हैं। तो वह काफी निराश है, और उस जगह से, यानी जहां दादी माँ का घर है, दादी माँ का एग्जैक्ट घर जो लोकेशन है, एग्जैक्ट जो रूम है, उस रूम से जो है ये आर्म फुल भुजा भर अंधेरा को जो है लेकर जाना चाहती है। यानी वहां की यादों को समेटकर वर्तमान में जो घर है वहां पर लाना चाहती है। उस यादों को अब जहां रह रही है, वर्तमान में जहां वह अभी है, उस जगह को क्या करना चाह रही है? अनुभव करना चाह रही है। उस घर की दृश्य को, उस घर की वर्तमान स्थितियां को अब वर्तमान वाले घर में वह अनुभव करना चाहती है। आगे सुनिएगा, करा बिहाइंड माई बेडरूम्स, बिहाइंड माई, बिहाइंड के पीछे, बार बार चर्चा हुआ प्रीपोजिशन में बिहाइंड का प्रयोग। एक के पीछे, एग्जैक्ट जो पीछे होता है उनके लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रीडिंग, कह रहा है जहां पर मेरा शयन कक्ष था, ये बता रही है उस दादी माँ के घर में इनका जो शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष के पीछे ब्रूडिंग हो रही है। ब्रूडिंग मतलब होता है धमकाहट, यानी धम धम की जो आवाज होती है, धमकाहट जिसको कहते हैं, उस बेडरूम के पीछे
वह धमकाहट की आवाज हो रही है। कह रहा है डार्लिंग, सॉरी, डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। अब देखिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, डॉग यू कैन नॉट बिलीव। डॉग के बाद हाइफन दिया हुआ यानी स्पेस दिया गया है। जनरली यहां पर यह बातें हो रही है जो वह शयन कक्ष के पीछे जो धमकाहट की जो आवाज हो रही है, शयन कक्ष के पीछे जो आवाज हो रही है वह क्या है? कुत्ता है। वह कुत्ते की क्या है? आवाज है। कुत्ते जो वहां पर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनके कारण से जो आवाज उत्पन्न हो रही है उन्हीं को कहा जा रहा है धमकाहट, धम-धम की आवाज। अब ये बातें ये कह किससे रही है? ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जो आखिर कमला दास ये बातें कह किसको रही है। तो यहां पर ये क्लियरिफाई नहीं है जो ये किस व्यक्ति को ये बातें कह रही है। जनरली आप जब अपर लेवल की बुक, इसकी डिटेल बुक पढ़ेंगे तब वहां पर चर्चा की गई है, जो ये अपने हस्बैंड के यहां रहती है, शायद ये अपने हस्बैंड के साथ उस दादी माँ के घर के पास गई होगी। यदि हस्बैंड नहीं भी हो तो जनरली हम लोग ये माने जो हम लोगों से ये बातों को कह रही है, ये बातें जो उनका कहना है वो हम लोगों से कह रही है। तो हस्बैंड से वो कह रही है या हम लोगों से वह कह रही है? क्या कह रही है? यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन क्या है? मोरल ऑब्जर्व है, सकना सकनी के अर्थ में आता है, जहां पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती है। तो कहा जा रहा है जो तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। क्या? डार्लिंग। डार्लिंग मतलब होता है प्रियतमा। जनरली युवा वर्ग के लोग इन शब्दों को गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जब बहुत नियरेस्ट पर्सन होता है, बहुत डियरेस्ट पर्सन होता है, जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम डार्लिंग शब्द से सूचित करते हैं और कर सकते हैं, और जनरली हम लोग करते भी हैं। और प्रियतमा हो गया जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आइए आगे देखते हैं। कैन यू डेट आई लिव्ड इन सच ए हाउस। कह रहा है क्या तुम विश्वास कर सकते हो जो ऐसी घर में मैं रहा करती थी। यानी अभी जो दृश्य का अवलोकन किया गया है, दृश्य को जो बताया गया है, जिस प्रकार की वहां की अभी की वर्तमान की स्थितियां को दर्शाई गई है, ऐसी स्थितियां पहले नहीं थी। पहले बहुत अच्छी जगह थी क्योंकि दादी माँ थी, बहुत ही प्यार मिलता था वहां पर। लेकिन अभी की वर्तमान स्थितियां को कंपेयर करके ये दर्शाना चाहती है जो क्या तुम विश्वास कर सकते हो जो मैं ऐसे घर में रहा करती थी। आगे देखिए। एंड वाज प्राउड, रहा ही नहीं करती थी, वाज प्राउड यानी गौरवान्वित भी महसूस करती थी। उस जगह पर रहकर मुझे गर्व भी फील होता था, काफी ज्यादा उस जगह को मैं पसंद भी करती थी। एंड लव्ड, और वह जगह से मुझे काफी प्रेम भी प्राप्त हुआ है। यानी ऐसे घर में मैं रहा करती थी, उस घर में रहकर मैं गर्वान्वित महसूस करती थी, उस घर से मुझे काफी प्रेम प्राप्त होता था। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? आगे देखिए। आई हु हैव लॉस्ट, कह रहा है आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। कह रहा मैं रास्ते भटक गई, मैं रास्ते क्या हो गई? भटक गई, और अब जो है अनजाने दरवाजे पर, जिस घर को हम नहीं पहचानते हैं, जिस घर की दरवाजे पर पहले हम नहीं जाया करते हैं, उस दरवाजे पर मैं प्यार को पाने की याचना कर रही हूं। बेग मतलब होता है भीख मांगना, याचना करना। कहने का अर्थ यह है
जैसी प्यार, जैसी प्रेम, जैसा स्नेह इनको अपनी दादी माँ से मिलता था, वह प्रेम पाने हेतु ये अब अन्य दरवाजे, अनजाने दरवाजे भटक रही है, ताकि कुछ बदलाव करके भी इन्हें प्रेम क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। कह रहा है एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, कम से कम कुछ बदलाव ही हो जाए। यानी सेम तो हो नहीं सकता है, एक जैसा प्रेम तो मिल नहीं सकता है, इसलिए इनका कहना है जो कुछ बदलाव भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे क्या हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए। देखिए यहां पर प्रेम प्राप्त हो जाए शब्द अभी हमने प्रयोग किया है, यही आपकी पोएम की आखिरी लाइन है। आइए एक बार हम फिर से आपको इसको एक सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा समझा रहा है। क्या देखिए स्पीकर यहां पर कह रही है, कमला दास कह रही है, जो एक घर है जो अब यहां से काफी दूर है, वहां जो औरत थी वह मर गई, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेम प्राप्त होता था। अब वह घर उस औरत की मर जाने के कारण सन्नाटे में छा गई है, सन्नाटा बन गई है, सांप यहाँ पर विचरण करने लगे हैं। उस वक्त किताबों के बीच में उस किताबों को पढ़ने हेतु मैं काफी छोटी थी। हाँ, पढ़ाने के दौरान एक लाइन छूट गया था। कह रहा है माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और उस सांप के कारण से जो है, उस सांप को जो विचरण करके देखी है, और उस वक्त क्या है, बहुत छोटी है, तो इन्हें काफी भय होने लगा, और भय के कारण से जो है इनका ब्लड जो है चंद्रमा के समान शीतल हो गया, यानी ठंडा हो गया, ठंडक पड़ गई है। जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश में ठंडक होती है, चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती है, उसी प्रकार से डर के कारण से, भय के कारण से इनके ब्लड, इनके रक्त जो है ठंडक पड़ गए हैं। फिर यहाँ पर ये बता रही है, जो उस जगह पर मैं जाने को प्रायः सोचा करती थी, यानी ऐसा नहीं है जो आज मैं गई हूं तो आज सोची, इससे पूर्व भी मैं कई बार वहां पर जाने को सोची। वहां की अंधी आंखों से, यानी वह खिड़कियां की जो छिद्रें होती है, वह डस्ट के कारण से जो ढक जाती है, उनसे वह झांक कर उस घर की दशा को देखना चाहती है, सिचुएशन को अनुभव करना चाहती है, उस जगह को फील करना चाहती है, उस वातावरण को अनुभव करना चाहती है। और कह रहा है जो मैं काफी निराश हूं, और निराश इसलिए हूं जो ये घर जो है जहां मुझे इतना ज्यादा प्रेम मिलता था, और वह घर की ये दशा हो गई है। मैं इस दशा को हमेशा अनुभव करता रहूं, इसलिए मैं यहां से अंधेरा को समेट कर अपने वर्तमान स्थान पर लाना चाहती हूं। उनके बाद कहा जा रहा है, जो मेरे बेडरूम जो शयन कक्ष होते हैं, शयन बिस्तर जो होते हैं, उन पर उनके पीछे जो है धमधम की आवाज हो रही है, और वह धमधम की आवाज जो है उस कुत्ते के चलने के कारण से, कुत्ते जो वहां पर मूव करने लगे, क्योंकि घर सुना हो गया, कोई रहता नहीं है। अब छोटे मोटे जीव जंतु, अन्य प्राणी जो है उसमें निवास करने लगे हैं, घर टूट गई है, खिड़कियां टूट गई है, तो उस धमधम की आवाज को ये अनुभव कर रहा है कि ये किसकी आवाज है, कुत्ते की आवाज है। फिर ये कह रही है, तुम क्या विश्वास कर सकते हो जो मैं ऐसे घर में रहा करती थी, रहा ही नहीं, बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम को प्राप्त किया है इस घर से, प्रेम मिला है मुझे इस घर से। फिर कह रहा है, जो मैं अब अनजाना नहीं, मैं रास्ता भटक गई हूँ, अनजाने दर पर उस प्रेम को प्राप्त करने की याचना कर रही हूँ। कम से कम कुछ बदलाव होकर भी उस प्रेम की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए, उस प्रेम को पा सके, उस प्रेम को अनुभव कर सके। यही थी आपकी 10वां चैप्टर का
पोयम, जिसको मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड को तोड़ते हुए आपको समझाया हूं, इनके बावजूद यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को हमें बताएं। हम अगले वीडियो में या व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य किसी विधि के द्वारा आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान करने का कोशिश करूंगा और आपको नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छा वीडियो दे सकूंगा और भी ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था प्रारंभ हमने किया है उसमें और इंप्रूवमेंट ला सके। देखिए, आज 10वां चैप्टर की पढ़ाई समाप्त होती है। मैं अब जो है कल जो आपसे मुलाकात करूंगा, कल जो हमारी आपकी वीडियो के दौरान जो मुलाकात होगी, ऑनलाइन के दौरान जो हमारी मुलाकात होती है, उस दौरान मैं ऑब्जेक्टिव का जिक्र करूंगा। यानी 10 पोयम हो गया, 10 पोयम है बुक में, आप देखे होंगे आपके रेनबो पार्ट 2 में पोयम सेक्शन में 10 चैप्टर है। उस 10 चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। अब इस 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का कल मैं जिक्र करूंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और उनका आंसर भी बताऊंगा, उनका डिस्कशन भी करूंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा भी क्या ऑब्जेक्टिव कह रहा था। इस ऑब्जेक्टिव का अच्छी तरह से आपका क्लियर ही हो जाए, यानी कि आपका आंसर आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए, इनके लिए मेरे द्वारा दिए गए ऑब्जेक्टिव किताब आपने देखा होगा। हमने अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव बुक बनाया था, अनिल इंग्लिश क्लासेस के नाम से देखे होंगे। बहुत अच्छी बुक थी, हमें बहुत अच्छी लगी और हम काफी मेहनत करके उनको बनाए हैं। तो आप लोग जिस चैप्टर का मैं आंसर बता रहा हूँ, जिस चैप्टर को मैं समझा रहा हूँ, आप वीडियो देखते वक्त उस चैप्टर को निकाल ले, उस चैप्टर को निकाल कर अपने सामने रखे ऑब्जेक्टिव किताब को। आंसर जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम बोर्ड पर लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, ताकि आपका हर क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्टिव, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इनके बाद आप लोग को मैं एक ऐसे टॉपिक स्टार्ट करूंगा ऑब्जेक्टिव के बाद, जिसका नाम होगा एक्सप्लेनेशन। खैर मैं उसकी चर्चा कल के वीडियो में करूंगा, जो मैं अगले दिन क्या देने जा रहा हूं, अगले दिन क्या देने जा रहा हूं वो आपको बता दिया, फिर अगले दिन क्या दूंगा उसके अगले दिन बताऊंगा मैं। तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखते रहे। अब अच्छा लगने पर ही आप शेयर करें, अच्छा लगने पर ही लाइक करें। यदि आपको लगता है जो आपके लाइक ये वीडियो नहीं है तो ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें और ना ही लाइक करें। नहीं लगता हो जो मेरा सारा चीज सर के द्वारा क्लियर किया गया है, तो मेरा भी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जितना ज्यादा व्यू हमारे वीडियो पर पहुंचाओगे, सब्सक्राइब पहुंचाओगे, जितना लाइक करोगे, हमें उतना उत्साह मिलेगा और हमें ऐसा प्रतीत होगा जो मेरे बच्चे मेरे द्वारा दिए गए टाइम का, ये लॉकडाउन में इतनी महामारी के समय में जो सभी घर में रहते हैं, फिर भी इनके बावजूद हम इतनी दिक्कतों का सामना करके क्लास पर आकर आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं, तो हमें लगेगा कि ये करना मेरा कहीं ना कहीं क्या है, सार्थक है। इसलिए आप वीडियो को देखें, अंत तक देखें, अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझे, लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी सुखमय हो, आपका लाइफ खुशहाल रहे। धन्यवाद, जय हिंद।